मिलिटेंट जांबाग असला और गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए है तैयार। हम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करते, अलबत्ता अगर कोई कोशिश हुई तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। डीजी बीएसएफ। बैक टू विलेज 5 के तहत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हुई तकारीब। लोगों के सुने गए मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होने की दिया गया यकीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। डीजी बीएसएफ ने कहा कि दरअंदाजी की कोशिशों को रोकने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ बैक टू विलेज 5 के तहत प्रोग्राम्स हुए हैं और सियासी जमात के लीडरान ने अपना रद्दअमल भी दिया है। और बात करेंगे आज प्रोग्राम में दूध पथरी के हवाले से किस तरह जो गैर रियासती सयाह है उनको भटकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे जनूबी कश्मीर के शुपियां इलाके से। जनूबी कश्मीर के शुपियां जिले में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प में एक मुकामी मिलिटेंट जांबाग हुआ है। पुलिस का कहना है कि फौज सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलिटेंट की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद ही काठू हलन शुपियान इलाके का आज सुबह जो घेराव कर लिया और 4 बजे के करीब घर घर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया, जिस दौरान एक मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके साथ ही एनकाउंटर शुरू हुआ और इस मुख्तसर एनकाउंटर में एक मुकामी मिलिटेंट जान बहक हुआ है। पुलिस ने इस मौके पर दावा किया है कि असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। शांगने बस खोचन मे शुर खोचन बस युद ये आर्मी 1 बजे रात कड़क नबर नियक याद गरस मज तो पे पता क्या दलील गई तो क्या कोर आज दुक नबर नेरने की अहन इनकाउंटर मकलो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह नितिन अग्रवाल ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर चैलेंज के लिए मुकम्मल तैयार है। हम मिलिटेंटों को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। हर साल बर्फ गिरने से पहले ही दरअंदाजी की कोशिशें रहती हैं। हमने भी उसका तोड़ करने के लिए मंसूबा तैयार किया है। जंगबंदी को लेकर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी हम नहीं करते हैं, अलबत्ता अगर कोशिश हुई तो उसका जवाब भी देते हैं। हर साल बर्फ पड़ने के पहले, रास्ते बंद होने के पहले कोशिश रहती है उनको भेजने की, इसीलिए हम लोग भी चौकन्ने हैं। मैं भी कल इसलिए एलओसी आपने जैसे बताया उस एरिया में गया था, अपने सैनिकों से मिला और आर्मी के अफसरों से भी मिला हूँ, तो वो सब भी चौकन्ने हैं और कोई इन्फिल्ट्रेशन होने का प्रयत्न होगा तो उसे हम निस्तेनाबूद करेंगे। जी साहब, चूँकि हम तो बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर पे देख रहे हैं अपना काम, तो इन्फिल्ट्रेशन रोक रहे हैं। बाकी ये मेरे लिए कह पाना मुश्किल होगा कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग सजग है, सिक्योरिटी फोर्सेस आप देख रहे हैं, कल भी एक एनकाउंटर हुआ, उसमें उधर शोपिया में मारा गया आतंकवादी, तो उनके इरादे तो कामयाब नहीं हो पा रहे। तो ऐसे ही किसी जो निहत्ता कोई आम नागरिक को इधर उधर भागते भुगते
कर देते हैं तो डेस्परेशन की निशानी लगती है। तो कोई मेजर हलचल दिखाई दे रही है अक्रॉस द बॉर्डर, जो आप बॉर्डर पे बोल रहे हैं BSF की वजह से, तो कोई मेजर हलचल दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसी कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, बट जो भी हलचल होगी वो तो छुपा के ही करेंगे, नजर आते हुए तो नहीं करेंगे। जी साहब, सांबा सेक्टर में जो कुछ कल रात में हुआ है, क्या इसके एस्केलेट होने की संभावना है? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से एक दो बार इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में। पेंशन स्कीम को लेकर जम्मू के अंदर एक तकारीब का इनेकाद किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा रियासत से वाबस्ता कई अफसरान मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू जिले में फिलवक्त 77,000 अफराद को इंतजामिया की जानिब से माहाना पेंशन फराहम किया जा रहा है और मुस्तहिक अफराद में ये पेंशन आइंदा भी फराहम किया जाएगा। इन बात लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बुजुर्गों, बेवाओं और जिस्मानी तौर खास अफराद के साथ खुसूसी तकरीब के दौरान खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, इससे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, यहाँ की जो बेवाएं हैं या जो जिस्मानी तौर खास अफराद हैं, वो मुस्तफीद हो रहे हैं। जम्मू के जिला प्रशासन ने ओल्ड एज, विडोज और फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के पेंशन का पूरी तरह से सैचुरेशन कर दिया है और ये 77,000 लोगों को जम्मू जिले में पेंशन दी जा रही है। बहुत ही अच्छा काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोटे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो लोग भी एलिजिबल हैं सबको पेंशन टाइमली मिल रही है और पूरी तरह सैचुरेशन कर दिया गया है। कोई अगर इक्का दुक्का लोग बचे होंगे तो बैक टू विलेज कार्यक्रम में उन्हें भी संतृप्त करना। अच्छा समझते हैं, अच्छी सरकार है, अच्छा पैसे मिलते हैं, अपनी दवाई कारी करने कराते हैं अपनी। अच्छी सरकार से राहत मिल रही है? हाँ, खुश है आप? हाँ, खुश है, बहुत खुश है। पहली बार है जो हमारे को अधिकार मिला है, बढ़िया है। विकलांगों को जानने वाला भी कोई मिला, नहीं तो कोई नहीं दिखा मेरे को। हमारे लिए सुविधा। जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम शुरू किया है और आज भी ये सिलसिला जारी रहा कई इलाकों के अंदर, जहां पे लोगों के मसाइल सुने गए और उन मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की बात कही गई है। पटन के मीरगुंड इलाके में भी आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जहां पर महकमे चीफ हस्बेंड्री के डायरेक्टर जनरल के अलावा कई और अफसरान मौजूद रहे। इलाके में लोगों के दरपेश मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई। नई चीज़ें आई हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली आपका KYC करना है, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं या चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी है या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या यहाँ पे SDM साहब हैं, ये तो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में लोगों को यहाँ पे सेमिनार्स करते हैं और इनको अवेयर करते हैं। तो हमें ये फीडबैक यहाँ पे मिला कि लोगों को अवेयरनेस है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो अभी नई आई हैं, उसके बारे में अभी इनको पता नहीं था, तो वो जानकारी भी इनको दी जाएगी। और हमने जो रिव्यू यहाँ पे लिया, कुछ चीज़ें यहाँ बर्निंग इश्यूज थे, जैसे यहाँ पे ऑगमेंटेशन बिजली का था, वो हो गया है। वाटर सप्लाईज जो यहाँ डिलिमिटेड कंडीशन में पाइप्स थी, उसका भी यहाँ पे सदबाब हुआ है। कुछ इश्यूज अभी हैं यहाँ पे, जैसे रोड है यहाँ पे वो कट हुआ है PHE की तरफ से, तो और RNB को उसको रिपेयर रेनोवेशन करना है। और इसी तरह जो बाकी छोटे चीज़ें हैं, यहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है, यहाँ इसी तरह कोई और कुछ फैसिलिटीज़ ये और डिमांड कर रहे हैं, तो हम सरकार की, क्योंकि प्रभारी अफसर का ये डोमेन नहीं होता है, हम कोई चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते। हाँ, हमारा ज़रूर ये है कि हम सरकार की नॉलेज में लाएंगे, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। इधर जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज बैक टू विलेज 5 के तहत प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था।
जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा भी इस मौके पर मौजूद रहे। लोगों की भारी तादाद ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की, जहां पे लोगों ने अपने मसाइल सुनाए। जो लोगों को दरपेश मसाइल है वो बैक टू विलेज प्रोग्राम के जरिए जिला तरक्याती कमिश्नर के सामने रखे और लोगों को यकीन दहानी कराई गई है कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए ही अब सरकार जो है वो लोगों के पास आ रही है, लोगों के दरवाजों पर आ रही है और लोगों से ही पूछ रही है कि उनके इस तरह के मसाइल है जिनको हल किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो B2V5 है आज उसकी शुरुआत हुई है, आज और कल, और 98 पंचायत हम आज और कल कवर करेंगे और 11-12 को हमारे 92 पंचायत हैं। आज मैं भी कई जगह गया, ये लगभग 6ठी-7वीं जगह है और जिस तरह से फीडबैक है और ख़ास तौर से जो जिस तरह से पार्टिसिपेशन है बहुत अच्छा है। पब्लिक को ये जो पब्लिक सरकार के पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स हैं इन पे एक भरोसा है, इसीलिए वो आते हैं। और फोकस हमारा यही है कि जितने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या यूटी लेवल के स्कीम्स हैं उनको सैचुरेट कर देना है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी फोकस है। जिस पंचायत में हमारे कुछ गैप्स हैं या डिमांड है जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, उसको भी सैचुरेट करना है। जो हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स हैं खासतौर से जो GAD ने जिनको अपॉइंट किया हुआ है वो भी यहाँ पे भी हैं और उनका भी हम एक फीडबैक ही समझते हैं क्योंकि वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते, बाहर से आते हैं। इधर सियासी जमातों के लीडरान ने भी बैक टू विलेज 5 को लेकर जो है सरकार पर तनकीद की है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर महिद्दीन ने बैक टू विलेज 5 को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि खुशाइन कदम था कि इंतजामिया लोगों के पास जा रही है और उनके मसाइल सुन रही है, पर आज तक बैक टू विलेज प्रोग्राम के हवाले से 4 प्रोग्राम्स किए गए हैं, पर जिस तरह लोगों के मसाइल हल होने चाहिए थे उस तरह अभी तक मसाइल हल नहीं हुए हैं। जरूर लोगों की बात सुनी जाती है इन प्रोग्राम्स के जरिए, पर उनको हल करने के लिए फिर तवज्जो नहीं दी जाती है। गुजारिश करेंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन से और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान उनसे कहेंगे, अगरचे कई जिलों में कुछ काम सूरत से हो रहे हैं लेकिन मोस्टली आप जब देखेंगे जम्मू और कश्मीर में मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां अभी पुराने काम पूरे नहीं हुए, अभी पुराने जो वादे किए गए थे उनको तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। इसलिए जरूरत है कि उन्हीं चीजों को एड्रेस किया जाए और नई स्कीमों का ऐलान तब किया जाए जब पुरानी स्कीमें हम पहले मुकम्मल करेंगे। नंबर 2, जिन लोगों ने जिन कंट्रैक्टर्स ने काम किया है उनको बेचारों को बिल्स नहीं मिल रहे हैं, वो PHE का डिपार्टमेंट हो, वो PDD का हो, R&B का हो, जो भी सेक्टर आप देखेंगे तो ठेकेदार परेशान है, लेबर परेशान है, उनके जो अदायगी है हुकूम की वो नहीं हो रहे। मुलाजिम दूसरी साइड से परेशान है, उनके GP फंड को वागुजार नहीं किया जा रहा है जो उनका अपना हक है, जो उनके अपने पैसे हैं। इसी तरह बहुत से मसाले उनको देख लीजिए साहब, फिर आगे ये ऐसे रंगारंग प्रोग्रामों का इनेकाद करके। नाज़रीन, सरकार ने कई स्कीमें मुतारिफ की है। मौजूदा सरकार ने या इससे पहले जो सरकारी जम्मू कश्मीर के अंदर आई उन्होंने भी गरीब आवाम के लिए मुख्तलिफ स्कीमें जो है मुतारिफ की, जिससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिलने की बात कही गई थी। और IAY ऐसी एक स्कीम थी जिसके लिए उन लोगों को मकान बनाने के लिए रुकूमात दी जाती थी जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाल ही दिनों में फैसला लिया कि जम्मू कश्मीर के देहाती इलाकों में जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है उनको 5 मरला ज़मीन दी जाएगी ताकि वो अपना आशियाना बना सके। पर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे भी कई लोग रह रहे हैं जिनके पास अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन है, पर वो अपनी ज़मीन पर मकान तामीर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मकान तामीर करने के लिए पैसे नहीं है। पर उनके लिए जो स्कीम लाई गई थी उन स्कीम से किन लोगों को फायदा मिला है? आज तक तो यही शिकायतें आ रही है कि IAY स्कीम के तहत जो असर रसूख वाले लोग हैं उनको फायदा मिला है। उन्होंने अगर 2 मंजिला मकान था, तीसरी मंजिल बनाने के लिए उनको महकमे दही तरक्की से मदद मिली है। पर यह शुपैयान का इलाका है, शुपैयान का गदीपोरा इलाका है, जहां का रहने वाला जावेद अहमद कुमार नामी शख्स आज इन सर्दियों के अयाम में इस टीन के शेड में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अपनी बीवी बच्चों के साथ
इस टीन के शेड में इन सर्दियों के आयाम में रहना उसके लिए कितनी दुश्वारियां पैदा करता है, ये जावेद अहमद कुमार के सिवा कोई और नहीं जानता है। जावेद अहमद के मुताबिक वो भी कई बार जो महकमे देही तरक्की के ऑफिस है वहां पर गए हैं, कई बार उन्होंने ऑफिस के चक्कर लगाए कि उनको भी आईएमएफ स्कीम के जरिए मकान बनाने के लिए मदद की जाए। उनको कई बार वादे तो जरूर दिए गए हैं पर अभी तक उनको मकान तामीर करने के लिए कोई पैसा वागुजार नहीं किया गया है। सवाल यह है कि अगर स्कीम गरीबों के लिए है, क्या इस तरह के गरीब शख्स को मदद नहीं मिलनी चाहिए? क्या इस तरह के गरीब शख्स को इस स्कीम से फायदा नहीं मिलना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पर। ये आज ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से इस तरह के मामलात हमने देखे जहां पे गरीबों को नजरअंदाज किया जाता है और जो असर रसूख वाले लोग हैं उन्हीं को जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनसे फायदा मिल रहा है। जावेद अहमद इस टीन के शेड में रहकर किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है, आप खुद ही सुने क्या कुछ ये लोग कह रहे हैं। ताल सुन लायक तमो त्रे कस वन गो दिव 10-10 सास अद दिमो ब्या कस अद क्या वोत मे पूत काल कि बचे तुम दिव नजर मे ये बिस्तर बराबर आज यथा रोत थुत रात से आब इथे कन कि बचे त बेमार पान तिथे कन यपर कि तुमल फल खुदायस पे अगर कंसे सोन इंसाफ आ लायक तिमन त्रे कस खुदायस पे तो वो पान ते मे पूत काल वोत बचस बेमार। जावेद अहमद कुमार नाव बस रोजान गति पोरा टाइम अकु सत त्रो गोडनुक कस तो तन पे कर मे 3 फेर ब्लॉकस पे वीडियो सोबस ब्रोट कुन गोस बह तम दे नेर गस कस आदिल सोबस बह गोस तोड़ तत कहें दोतान ट्रेनिंग कर पे नी मे पान फाइल बन नीम फोटो तुल त्रोम सत ब्रोट कुन दोपन नेर VLW VLW रोट फाइल मे पत क्या कोरुक तथ फाइल। चलिए, स्कीम से उन लोगों को फायदा मिला है जिनको जरूरत नहीं थी, पर इनसे तकाजा किया गया है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको रिश्वत देनी होगी। ये इन लोगों ने खुद कहा कि जो वहां के मुकामी नुमाइंदे हैं उन्होंने इनसे रिश्वत तलब की है। जब तक आप 10,000 रुपया नहीं देंगे तब तक आपके पैसे वागुजार नहीं किए जाएंगे। जिला इंतजामिया को भी इस मामले की तरफ तवज्जो देनी होगी कि सर्दियों के आयाम में जहां अब बर्फबारी होगी, बारिशें होगी, कैसे ये गरीब फैमिली इस टीन के शेड में रहकर गुजारा कर सकती है। अगर आज हम बेदार नहीं होंगे तो फिर कब हम बेदार होंगे, कब हम गरीबों के काम आएंगे। चलिए, बात जरा सयाहती मकाम दूध पथरी की करते हैं। इससे पहले भी शिकायतें आई दूध पथरी को लेकर कि वहां पे जो गैर रियासती जो सयाह आते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक रखा जाता है। वहां के जो घोड़े वाले हैं वो उनको दूध पथरी के अंदर जाने की इजाजत नहीं देते हैं और ये इस मिली भगत के तहत वहां जो टूरिस्ट जाते हैं उनको किस तरह सताया जा रहा है। इससे पहले भी ये शिकायतें आई थी महकमे टूरिज्म की नोट्स में, जिला इंतजामिया की नोट्स में, पर कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई होती तो शायद आज ये वाक़ा, इस तरह का वाक़ा फिर वहां पर रोनुमा नहीं होता, जहां पर बाहर से आए हुए सयाहों को किस तरह तंग तलब किया जाता है। हम उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाएंगे कि दूध पथरी के अंदर उनको किस तरह तंग तलब किया जाता है दूध पथरी के अंदर दाखिल होने के लिए। उनको गाड़ी वाले को अंदर नहीं आने दिया और गाड़ी वाले को ऐसे बोला, तो गाड़ी वाले ने पार्क भी कर दिया साइड में। बोले घोड़े पे जाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूटर है उस पर जाना पड़ेगा। जो गाड़ी अंदर आने देते तो सबसे अच्छा था। तो गाड़ी सबके पास रहती है मोस्टर,
गाड़ी रहती तो फिर ऊपर तक हम जा सकते थे। अभी ये है, हम गुलमर्ग में गए, वहीं भी वो प्रोग्राम था, तो वो टैक्सी वाले और सब मिले हुए रहते हैं, तो वो मज़ा नहीं आया हमको। तो आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से, वो इस पर तवज्जो, ताकि टूरिस्ट को धोखा न मिले? हाँ, तो मैं वही बोलता हूँ कि इतना अच्छा टूरिज्म चल रहा है, हर एक स्टेट से लोग आ रहे हैं। अभी कश्मीर में फिर से भी अमन हो गया है, तो कश्मीर मैंने भी देखा बहुत अच्छी अच्छी जगह है, सबके पास व्हीकल है। हम गुजरात से आए हैं, सब जगह पे गुजरात में सुलभ शौचालय है, इधर क्यों नहीं है? सब जगह पे 10 रुपीज़ ले रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अच्छा मुझे बताइए, आपने मेन दूध पथरी देखी? अभी नहीं देखी, अब जा रहे हैं ऐसे। अब ने बोला है 2 पॉइंट और है, वो दूध पथरी कहाँ है वो हम नहीं पता। चलिए, दूध पथरी तो ये आए थे ये सया, पर दूध पथरी कहाँ है इनको पता नहीं चला है, क्योंकि इनको दूध पथरी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये अभी दूध पथरी के अंदर इस तरह का माहौल बना हुआ है, और ये शिकायतें कई बार महकमे टूरिज्म की नोटिस में भी लाई गई है और जिला इंतजामिया की नोटिस में भी लाई गई है, पर उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह होनी चाहिए। महकमे टूरिज्म को इस तरह के मामलात को देखना होगा, क्योंकि जो बाहर से मेहमान होता है उसकी मेहमान नवाजी करना लाजिम है, पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उससे मेहमान नवाजी नहीं होती है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।